9.4 a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of the focal 10 centimeter. focal length कितनी दे रखी है? 10 centimeter. the distance of the object from lens, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है लेंस से? देखो बेटा दो चीज़ें दे रखी है. एग्जाम्पल दे रखा है 9.4. क्या लिखेंगे? हाँ, यू का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस ऑफ क्या है? कितनी देर का डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट? 15 सेंटीमीटर. एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ. फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर. और कौन सा लेंस है इधर? कॉन्वेक्स. वी की वैल्यू दे रखी है एच का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर. सबसे पहले क्वेश्चन में यही दे रखा है. ठीक है, क्या करना? फाइंड द नेचर फाइंड करना, पोजीशन, साइज ऑफ इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन भी फाइंड करनी है. बात समझ आ गई? तो इधर देख ले. सबसे पहले कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस. यू किस चीज का होता है कन्वेक्स में? कर ले माइनस. वी किस चीज का होता है? वी दे नहीं रखे. एफ किस चीज का होता है? प्लस. एच किस चीज का होता है? प्लस. ये प्लस है. एक ही चीज माइनस होती है, यू और एच डैश. एच डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज. एच का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और एच डैश का मतलब हाइट ऑफ इमेज. हाइट ऑफ लेंस फॉर्मूला 1 में एफ इजक्वल टू 1 में वी माइनस 1 में मिरर में ये फॉर्मूला प्लस हो जाता है. इतना ही अंतर है. लेंस और मिरर में इतना ही अंतर है. लेंस में माइनस होता है और मिरर में समझ आ रही है? 1 का 1. एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? इक्वल टू 1 में वी की वैल्यू दे रखी है? वी की वैल्यू नहीं दे रखी. माइनस का माइनस 1 में यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? -15. इतनी बात समझ आ गई? 1 में 10 इक्वल टू 1 में वी माइनस 1 में 15. ये 1 में 15 किस चीज का है? इधर आगे किस चीज का हो जाएगा? 1 में 10 माइनस 1 में 15 इक्वल टू 1 में 10 और 15 का एलसीएम ले लो. 10 और 15 का एलसीएम ले लो. 30. कितना? 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा. तो देखो ये 30 का 30 कर लो. ठीक है, ऊपर 1 है तो 1. 10 के दोनों 30 कितने पे आता है? 3 पे. माइनस 1 का 1. 15 के दोनों 30 कितने पे आता है? 2 पे. इक्वल टू 1 में वी है तो 1 में इधर देख 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 अपॉन में इक्वल टू 1 में वी. 3 में से 2 गया अपॉन में इक्वल टू 1 में वी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे. वी 1 जा 30 1 जा. किसकी वैल्यू आ गई? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी? डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी ज्यादा है कि नहीं है? यानी ऑप्शन में होता है ना, V प्लस में होता है ना. इसका मतलब इमेज जो बनी है तुम्हारी और क्या है? रियल एंड. अगर ये माइनस में आता है तो वर्चुअल और इरेक्ट. वर्चुअल एंड. मगर अगर V प्लस में है तो इमेज कैसे बननी है? रियल एंड. रियल एंड. बात समझ आई? नहीं समझ आई है? V प्लस का मतलब समझे? और ये लार्ज साइज क्यों है? अभी लार्ज साइज बता भी दूंगा. तो रियल एंड इन्वर्टेड समझ आया कि नहीं आया? आगे आ जाओ. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ सर. मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में तो V अपॉन में तो निकाल ले. V कितना दे रखा है? V कितना दे रखा है? U कितना दे रखा है? 15 1 जा 15, 15 2 जा. M की वैल्यू कितनी आ गई?
डबल साइज का बना है ना। अभी एच डैश भी निकाल लेते, क्या निकाल लेते? अब एच डैश देख कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में m कितनी दे रखी है, एच डैश दे रखा है, हाइट कितनी दे रखी है ऑब्जेक्ट की, माइनस का माइनस 2 2 जा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज कितनी है, तो लार्ज हुआ कि नहीं हुआ, लार्ज हुआ कि नहीं हुआ, मैग्निफिकेशन भी निकाल दी, इमेज भी बता दिया, सारी चीजें बता दी।